मित्रों, कहानी समग्र में मैं सजा कहानी को पढ़ने जा रहा हूँ। ये मेरी पहली कहानी है और केंद्रीय विश्वविद्यालय पूर्ववासी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूर्ववासी केंद्रीय हिंदी साहित्यिक गतिविधियों में प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें 1972-73 में मुझे इस कहानी पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मेरी पहली कहानी सारिका में भी छपी थी और मुझे अच्छा लगा था कि मैं साहित्यिक जगत में कथा के रूप में उपस्थित हुआ। सजा कहानी आप भी सुनिए। काकी दलपतिया इतने दिन के बाद काकी को उसी दुलार से बुलाती है जैसे वो पहले बुलाया करती थी। कौन हंस रे, हम है दलपतिया, कहाँ घुसी हो? ये उत्तर भी उसी लहजे में देती है। कसरे दलपतिया, तय कब आई? मज़े में हंस ना। अबे कुछ ही दिन पहले सुना है कि तो दुल्हवा कहूँ भाग गवा है। हाँ काकी, यही के लिए बाबूली आए हैं। दलपतिया के चेहरे की चमक डिम हो गई। उसे कतई विश्वास नहीं था कि जिलेदारी काकी जाते ही ये सब पूछ लेंगी। उसे इस प्रश्न के उत्तर में कई लोगों को से आशा थी कि किंतु काकी से नहीं। उसने ऐसा नहीं सोचा था। उसके सोचने के अनुसार तो काकी को पहले शादी किससे हुई और कहाँ हुई सबसे पहले पूछना चाहिए था, किंतु वह तो अभी अभी का हाल ही जानती हैं। काकी के इन प्रश्नों से वह स्वाभाविकता खो देती है। अच्छा भवा, तो का यहाँ कुछ तकलीफ थोड़ी हुई? काकी अंधकूप कोठरी से ही बोली। उस कोठरी के दरवाजे के सामने दलपतिया खड़ी हो गई। काकी को उस कोठरी से देखने की कोशिश कुछ देर तक करती रही, किंतु काकी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी। किनारी छाप लहंगा बड़ा नीक है रे, का बहन चली आवत है? हाँ काकी, यही के लिए कहा सुनी भई रही। वो हमका ई का लहंगा लाइन सर पर पाप रख ली। काकी को उत्तर देते हुए वह वहीं पास की देहरी पर बैठ गई। उसका पति गौरीगंज की रामलीला शुरू होने से पहले ही सुराव से लहंगा ले आया था। दलपतिया को लहंगा जरा भी पसंद नहीं आया, पर पति की बात कैसे टालती। हाँ, इतना अवश्य था कि उसके ससुराल वालों ने मुँह जरूर फुला लिया था। वह ये बात अब तब अच्छी तरह से समझ पाई कि उसके ससुर रामदीन ने ताना मारना आरंभ कर दिया। लगता है कि दोनों ने मिलकर रामलीला में होने वाली नौटंकी को देखने का प्लान बनाया है। इस तरह की बातें ससुर की आड़ में उसकी जेठानी ने प्रत्यक्ष रूप से घर बाहर गागा कर एक कर दिया। आज तक देवर ने सास के लिए किनारी छाप लहंगा नहीं खरीदा। लुगैया के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहा है। कहाँ से कमाई की है? मेरे ही ससुर का पैसा है। यहाँ रहना है तो ठीक से रहे, वरना अपना लोटा थाली ले और मेहरुबा की गुलामी कहीं और जाकर करे। उसकी जेठानी मिडिल पास होते हुए भी बहुत तेज़ थी। सारे घर पर उतान चलती, सबको कमांड करने का भरसक प्रयत्न करती। एक उसका पति ही है जो उसकी किसी भी बात को नहीं मानता। वह अच्छी तरह समझती है कि लाड़ दुलार के कारण उसका पति पढ़ लिख नहीं पाया, नहीं तो आनापुर का प्रसिद्ध स्कूल पास में ही था। वह चाहता तो पढ़ लेता, वहाँ दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं। रमचौरा पढ़ने वाले लड़कों से आबाद रहता है। चल हट, चिंता की कौन बात है, वह जरूर आएगा। काकी ने उसकी निद्रा तोड़ी और अंध को कोठरी से निकलते हुए बोरा खींचकर बैठ गई। दलपतिया सचेत अवस्था में आते ही काकी के पैर छूते हुए किनारे सरक कर बैठ गई। ना ही काकी, मन फट गया है, जी नहीं लागत। दलपतिया बोली। वो तो हम जानित है, जियरा जराए का फायदा। काकी बोली। काकी काफ़ी देर से कोठरी का सामान ठीक कर रही थी। बहुत दिनों के बाद दलपतिया के आ जाने से उन्होंने कुछ राहत महसूस की। शादी के पहले दलपतिया काकी के काम में हाथ बटाती थी। जब से काकी जेल से छूटकर आई हैं, तब से किसी को घर के कामों में हाथ में लगाने नहीं देती। वो स्वयं मरती खपती रहती हैं। उस दिन काकी ने दलपतिया की रक्षा की थी। उसके पेट से बच्चा ठहर जाने के कारण पूरे गांव में दतई गडेरिया की थू होने लगी थी। तय शादी टूट गई। दलपतिया के ससुर ने जो कुछ कहा वो उसे असहनीय हो गया।
उस समय दतई को गांव के किसी भी घर में आश्रय नहीं मिला और रोते बिलखते जिलालाइन काकी के पैरों पर आ गिरी। उन्होंने ही उससे सिर पर हाथ रखा था और वह दतई के लिए अवतार हो गई थी। जा रे मर्द होइए रोवत हस, महारानी मैया कल्याण करी हैं। काकी के सांत्वना भरे शब्दों को सुनकर दतई सीधा उनके दरवाजे पर बने महारानी मैया के थान पर आकर गिड़गिड़ाता हुआ गिर पड़ा। सर फूट गया और खून भी बह गया। काकी सब देखती ही रहीं, उसका कोई कसूर नहीं था। वह दलपतिया को अच्छी तरह से जानती थी हैं, बड़ी भोली लड़की है, किसी के बहकावे में आ गई होगी। काकी अभियुक्त के बारे में सोचने लगी, गांव में ऐसा कौन हो सकता है जिसने ऐसा किया। इन प्रश्नों से काकी उस वक्त बुरी तरह से घिराई गई थी। कुछ दिन पहले बचाओ बचाओ का शोर काकी के कानों में पड़ा। वो घर से बाहर निकलकर महारानी मैया के थान के पश्चिम की ओर आते हुए शोर की निहारने लगी, पर कुछ देर तक उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। वह उस ओर जाने की सोचती हैं, तभी झमुआ उसी ओर से भागते हुए उन्हें दिखाई पड़ता है। वो तेजी से चिल्लाती हैं, कारे झमुआ, का भवारे, ये कई शोर है। झमुआ धीमा सोकर तेजी से बोला, काकी दलपतिया कुएं में कूद गई है। उस समय उसकी आवाज़ की तेज़ी से 2 बार घर पर अवश्य प्रभाव पड़ा होगा। काकी सारा मामला समझ गई। वह दरवाजे की कुंडी लगाते हुए उसी की ओर चल पड़ी। दलपतिया अपने घर के सामने वाले कुएं में कूद गई थी। काकी के पहुंचने से पहले लोगों ने उसे निकाल दिया था और बचाने के उपक्रम में लगे हुए थे। दतई का सारा परिवार काकी को देखते ही बड़ी तेज़ी से चिल्ला कर रोने लगा। उन्होंने सभी को डांट कर चुप कराया। गांव वालों की भीड़ एकत्र हो चुकी थी। बड़कू, हलवाई, मुरादी, झुलनवा, झमुआ, मोहनमा की माई और भी लोग वहां आ गए थे। वह सभी जल्दी आए और जड़वत हो गए। केवल झमुआ ही बकर लगाए रहा। थोड़ी देर में दलपतिया को होश आ गया। एक बार आंख खोलकर उसने सभी को देखा, फिर अपनी आंखों को बाहों से ढककर सकने लगी। बड़की माई ने बढ़कर उसके सिर को अपनी जांघ पर रखकर सबको बैठने के लिए कहा। बड़की माई ने अपने फटे गंदले लाल किनारे वाली बदबूदार आंचल से उसके आंसुओं को पोंछा। दलपतिया की आंखों में आंसू नहीं बल्कि आंसू के रूप में उसके अंदर की टीस निकल रही थी। बड़की माई के कहते ही मोहनमा की माई, झुलनवा, मुरादी, रमुआ सब एक कर किनारे बैठ गए और आपस में खुसुर करने लगे। दतई को समझा रही थी, अब बात फैल गई है, पंचायत भी हो सकती है, घबराना नहीं, हिम्मत से काम लेना। होश में आने को की सुनकर वह तुरंत दलपतिया के पास पहुंच गई। झुलनवा और मुरादी को फुसफुसाते देख कर उन्होंने धिक्कारा, किंतु उन दोनों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। वह दोनों कुछ देर चुप रहकर फिर बतियाने लगे। काकी का स्वर सुनते ही सब पीछे हट गए। उन्होंने मोहनमा की माई से कहा, चल उठ, दलपतिया को भीतर ले चल। माई ने उठकर उसे सहारा दिया और अपने ही सहारे पूरी ताकत से खड़ी होकर के अंदर ले गई। काकी ने सभी को अपने अपने घर जाने के लिए कहा। धीरे धीरे गांव के लोग अपने अपने घर जाने लगे। केवल बड़की माई ही रुक गई। वह काकी के साथ पीछे लगी रहीं। काकी अब तक मचिया पर बैठ गई थी और दतई को दवा देने का नुस्खा बतलाने लगी। उनका मुख्य आदेश यह रहा कि बात को बतंगड़ न बनाया जाए, सब ठीक कर देगी। अब तो सरपंच की बैठक होगी, इसकी बात कहते हुए काकी ने गोड़ फैला लिए। बड़की माई उनके इस संकेत को समझकर उनके पैर दबाने लगी। कहा बताई बहन, अब बहू बिटियन की मान मर्यादा गांव में नहीं रह गई है। जब तब आए गए कुछ न कुछ सुनाई का आदत आवत रहता है। हम सोची था इलाहाबाद लौट जाएं, वहाँ की मनई बड़ा नीक हैं। बिना किसी प्रसंग के काकी को बड़की माई की बात बेहद बुरी लगी। तोहार दीदा कहे लगी, वहाँ 2-4 से रोज़ नज़र लड़ावत होवे। यहाँ वही मुरादी, झुलनवा, झमुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बुढ़वा मिले हैं, काकी ने कहा। काकी को वह बहुत सफाई देती रही, पर काकी एक भी नहीं मानती। काकी सारी ज़िंदगी इसी गांव में बीत गई। उन्हें क्या करना, चिंता तो वह करे जिसका राज न हो। उनका गांव पर अपना अधिकार है, चाहे भले ही 4-6 घर हों, उनकी कोई न कोई सुन लेता है। ऐसा नहीं हो सकता। बड़की माई चुपचाप पैर दबाने लगी।
शायद वह समझ हो गई होगी कि काकी के लिए सारी बातें निरर्थक हैं। बड़की माई गांव के नाई परिवार की सबसे बड़ी मुखिया हैं। गांव के सारे लोग उन्हें बड़की माई ही कहते उन्हीं की देखा देखी सारे गांव के बच्चे जवान भी उन्हें यही संबोधन देते हैं। काकी दोनों पैर दबा कर उठती हैं। साथ साथ बड़की माई भी लहंगा झाड़ते हुए उन्हीं का अनुसरण करती हैं, पर काकी को रुका देखकर कुएं में आ झाँक कर लौट आती हैं। का देखे रे, काकी सदा ऐसी भाषा में बोलती हैं। कछु नहीं, वह तब तक अपने को उनके समीप पाती है। ये तब कहाँ कि कुआं में पानी नहीं रहा, नहीं तो दलपतिया बचत ना। काकी इतना कहकर फिर दतई के कच्चे ओसारे में आ जाती हैं। परिवार के सभी लोग दलपतिया के चारों ओर बैठे हैं। काकी के पहुँचते ही सब इधर उधर दूर खिसक कर बैठ जाते हैं। कोई एक दूसरे से कुछ नहीं बोलता। दलपतिया चुपचाप चारपाई पर पड़ी रहती है। काकी उसके माथे पर हाथ फेरती हैं। इस दुलार के कारण दलपतिया काकी की बात और बिसूरते हुए बारी बारी से सबको देखती है। सभी चुपचाप उसके देखते हुए मुँह लटकाए बैठे हैं। पता नहीं कौन नक्षत्र है, गांव में लग गवा है कि नीक नीक मनई भिलाए रहे हैं। दतई इसका समर्थन कर काकी से पूछता है कि बच्चा भैया कहाँ गए हैं। बच्चा भैया उनकी काकी का इकलौता बेटा है। बच्चा भैया इलाहाबाद गया है, आज तारीख है। काकी की बात सुनकर दतई चुप रहता है। काकी चलने लगती हैं तो वह उनके पीछे ओसारे से निकलता हुआ कहता है, बड़ी बदनामी हो रही है काकी, कौन उपाय नहीं है। काकी उसकी बातों को सुनकर अनसुना करते हुए ओसारे के बाहर रुक जाती हैं। हाथ का कुछ अंश खोलकर दतई के सामने करते हुए फिर बिफर पड़ती हैं। दतई तय का बदनामी सहे रे, ये तब बिटिया की दुर्गत है। हम देखो कितना सहा है। न मनसेधु से सुख मिला, न ललिका से, फिर तू घबराहट काहे है। जवान हमारी महारानी मैया चाहिए वही हुई। मेहरारू के तिलिया चरित्र और पुरुष के भाग कौन देखे है। काकी की इतनी सी बात से दतई मन ही मन संतुष्ट हो गया। वो काकी को छोड़ने कुइयाँ तक आकर लौटते हुए एक बार फिर उसमें झांकने का प्रयत्न करता है। रात इलाहाबाद से बच्चा भैया के लौटने पर काकी ने दलपतिया के कुएं में गिरने की बात उन्हें बताई। वो पहले तो कुछ सपका गए, फिर संभल कर कहने लगे, कौन इस गांव में होई गवा है, वो का सज़ा मिलनी चाहिए। काकी ने खुश होकर उसकी बात का समर्थन किया। उस रात काकी इसी चिंता में खाना बना नहीं सकी थी। बार बार दलपतिया के बारे में ही सोचती रहीं। बच्चा भैया शहर से मिठाई लाए हैं। पानी पीकर सोने के लिए जब जाने लगे तब काकी ने फिर कहा, कल जरूर जांच पड़ताल करब। बेचारी की मगनी टर गई है, न हो तो उस दुराचारी के ब्याह करा दिया जाए। भले ही जात बिरादर का न हो, तब क्या दूसरी जात का ब्याह होने लगन है। बच्चा भैया कुछ बोलने के लिए कहें रुके, फिर न जाने क्यों बिना कुछ कहे ही चले गए। वह स्थिति को संभालने के लिए काफ़ी रात तक सोचते रहे। आधी उंजरिया कटने के बाद कब सो गए उन्हें पता नहीं चला। आजकल गांव का मुख्य विषय दलपतिया का कुएं में गिरना ही था। सभी लोग बड़की माई की चौपाल पर एकत्र होते थे। बैठक की यह एक नई जगह थी, क्योंकि यहाँ से दतई का घर साफ दिखाई पड़ता था। कौन कौन उसके घर आता है जाता है, और दतई अपने घर से कहाँ कहाँ जाता है। वहाँ पर बैठने वाले लोग को इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना होता था। सबका विश्वास था कि इसका पूर्ण निरीक्षण बड़की माई पर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस दिन काफ़ी देर तक माई झमुआ का पर टालती रहीं, किंतु अंत में उन्होंने सबकी बात मान ली। यह पंचायत सभा से हटकर एक नई सभा बन गई थी। चौथे दिन शाम के पहर दलपतिया को काकी के यहाँ जाते हुए उसने सबने देखा। बड़की माई ने कहा, ये काकी के यहाँ काहे जात है, वो तो नहीं हैं। हाँ बड़की माई, कल तो बच्चा भैया छोड़ आए हैं, वो अपने भाई के यहाँ गई हैं ब्याह में। झमुआ ने सारी बात पूर्ण विश्वास के साथ उसके सामने रखी। सभी लोग कुछ समय तक चुप रहे। फिर यहाँ वहाँ काफ़ी रात तक चुपके बातें होती रहीं, लेकिन किसी ने भी दलपतिया को लौटते हुए नहीं देखा।
दूसरे दिन दलपतिया कुएं पर पानी भरने जा रही थी। कुएं की जगह पर बैठी बड़की माई अपने लटकते मांसल वाले लुलुसे झोझर में तेल लगा रही थी। का बताई आज की पतहुअन का कुछ आवत जात नहीं है। फिर वो अपने लड़के की बहुरिया को आवाज़ देती हुई बड़बड़ाती है, कहाँ रहा ले सुन डाय के खूब तेल पकाए लो। लेकिन पकाए का तो दूर रहा, डाय नहीं है। ज़्यादा कहा तो कुआना में कूदन फांदन के लिए तैयार हो गई हैं। इतना कहकर वो अपनी गोबरेली आँखों से कन्नी से दलपतिया की ओर ताकती हैं। बड़की माई ने अपने चारों ओर देख कर ये बातें इसलिए फेंकी थी कि वो आते जाते हुए जरूर सुन ले। अरे माई, अब तो ब्याह करब बेकार है, पता नहीं कैस मेहरुआ हाथ लगे। झमुआ ये कहते हुए बड़की माई के पास आकर खड़ा हो गया। हा 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 निगोड़े, ब्याह जिन करे नहीं तो मेहरिया हरजाई हुई है। दोनों पूरी ताकत से खूब हंसते हैं। दलपतिया चुपचाप भकर भकर ताकती हुई पानी भरती रही। वह इस गांव में सबसे चंचल और शौक थी। उसे अच्छी तरह से ज्ञात है कि बड़की माई की पंचायत में कौन कौन लोग हैं और कौन किस समय ताना मारेगा। इसलिए वो चुपचाप कुएं से पानी भरकर चली गई। उसके चले जाने के पश्चात झमुआ और बड़की माई बहुत खुश हुए, जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। झमुआ तोर बड़की माई बने के से क्या फ़ायदा, कुछ सेवा कर। वह झूम झूम कर उनकी कमर मींजने लगता है। माई रे वह दुलराता है, काहे बड़ा दुलरात है, कछु बात अटकी है का? ना ही सुना है सूख की रात माँ पंचायत बैठी है। वह चौंकती है। कुछ सोच कर स्वाभाविक रूप से आते हुए ऐसा जाहिर करती है जैसे उसे पूर्व ज्ञात हो। तो का भवा उतय होए का रहा, का सेत में दतई गड़रिया छूट गई हैं। सेत में का मतलब नहीं, यही कि होई का बच्चा भैया का फैसला सर माथे पर माना जाए। हाँ, वो तो माने का पड़िए मुखिया से जो हैं। मुखिया उखिया कुहिया कुछ न काम करे। दलपतिया उनका कमुआ जौन करत है। फिर इधर 5 दिन में 2 बार जात देखा है। फिर तो जरूर बादार में करिया है। काकी हैं कहीं, काकी हैं नहीं, फैसला दतई के फेवर में माँ जाई। वह कौनो सोच की बात है। बड़की माई तेल लगवाना बंद कर उसकी तरफ घूम जाती हैं। अरे काकी कब, वो बोल भी नहीं पाती कि झमुआ बता देता है। भियान हम का कमासी जाब देवी का लोट चढ़ावे, लौटत तब बच्चा भैया जब कहिए तब काकी का ले आओ। कारे कैस रोट, कौनो त्यौहार तो नहीं है। त्यौहार से का भवा, भैंसिया दूध दे लागन है। मानता माना रहा, सोचे थे कि जाए के रोट चढ़ाए आई। ये उसके बातों के समर्थन में कुछ भी कह नहीं पाती कि महारानी मैया के थान से बच्चा भैया की आवाज़ आती है। वो झमुआ को बुला रहे हैं। अरे चैन नहीं मिलत, नए को कौड़ी धकेला अधेला बुलावत ऐसे हैं जैसे इनके बाप के हम बंधक हैं। वो बड़की माई से बड़बड़ाता हुआ गुस्से से उठ गया। वो कुछ न बोली, पर चेहरे की लटकी फटी खुरखुरी छुरियों से भाव व्यक्त करती हैं और उसको जाते हुए देखकर तेल की कटोरी उठाते हुए कुएं की जगह से उठकर अंदर चली जाती हैं। झमुआ ने लौटकर बड़की माई को बताया कि आज फिर दलपतिया बच्चा भैया के पास गई थी। दोनों कुछ देर बैठकर उसके जाने का अर्थ ढूंढते रहे, लेकिन ज़्यादा माथा पच्ची न करने की कसम खाते हुए उठकर इधर उधर चले गए। आज शुक्रवार है। जहाँ भी गांव के 2-4 लोग एकत्र होते तहाँ यही बात छिड़ जाती है कि आज दलपतिया के चरित्र का फैसला होगा। अगर बड़की माई से कोई यही बात कहता तो वह कहने में बिल्कुल नहीं चूकती। वह कहती होगा क्या, वही होगा जो बच्चा भैया चाहेंगे। इसका मतलब वह छोड़ सकते हैं। अब इन हमार तुम्हार बात हो तो फांसी का फंदा झूले लगत। इतनी बात के बाद एकत्र लोग इधर उधर ताकते, खासकर बच्चा भैया के घर की ओर और तितर बरतर हो जाते। किसी में भी ये साहस नहीं था कि ये बात उन तक पहुंचा दे। पूरे गांव में सबसे ज़्यादा गंभीर रूप से बड़की माई को चिंता थी। उनके पेट में पानी नहीं पच रहा था। दोपहर को खाना खाने के बाद वह काकी का हालचाल पूछने के बहाने बच्चा भैया के पास पहुंच गईं। बच्चा भैया बड़की माई को देखकर खुश तो बहुत हुए और उनकी खुशी से वह सुलभ चंचलता नहीं थी जो अन्य दिनों में थी। बड़की माई का हाल पूछने के बाद बच्चा भैया ने खुद ही बात छेड़ दी। पहले
माई को विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर सुनने के पश्चात बोल पड़ी, का बताई बच्चा, हमार तो दिमाग काम नहीं करत। काकी होती तो सब कुछ रास्ता निकालती। गांव वाले वो का दुष्ट कहत हैं, एका असर गदेलन पर जरूर पड़े। बड़की माई ये कहते हुए कन्नी से बच्चा भैया की ओर बिसूरती हैं। हिम्मत न पड़ने के कारण आंख न मिलाकर बात को यहीं समाप्त करने की चेष्टा करती हैं। खैर बतिया ठीक है, लेकिन कौन उपचार है? बच्चा भैया बोले, उपचार कौनो बीमारी थोड़ो है, एका तो सीधा रास्ता कि दतई का हुक्का पानी बंद कर दे दलपतिया को कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर। बड़की माई की बात सुनकर बच्चा भैया चुप रहे। यहीं से बड़की माई का साहस दूना हो गया, जिससे उन्होंने गांव वालों की बातों की धड़ल्ले से बताया और यह भी बताया कि झमुआ सबसे ज़्यादा उनकी बुराई करता फिर रहा है। आखिर वो दिन आ गया। लोग दूर दूर से पंचायत का फैसला सुनने के लिए महारानी मैया के थान पर एकत्र हो गए। यही पंचायत की पुरानी जगह थी। गांव को लोगों का विश्वास था कि महारानी मैया के थान पर बैठकर जो कहा जाएगा वह न्यायपूर्ण होगा, इसलिए किसी ने भी विरोध करने का साहस नहीं हुआ। पंचायत शुरू हुई। दलीलें जैसे जैसे बढ़ती गईं वैसे वैसे तर्क वितर्क बरछार होता गया। बच्चा भैया बराबर शांत बैठे रहे। अंत में पंचायत को निर्णय पर पहुंचते देखकर उन्होंने एक बात पंचायत के समक्ष रखी। दलपतिया से ही बच्चे के बाप का नाम पूछा जाए। इस पर सभी पंचायती एक स्वर में सहमत हो गए। दलपतिया को बुलाया गया। उसके साथ उसके घर से कुछ लोग भी आ गए। बड़ी कठिनाई से अपने दुख को दबा रही थी। उसके चेहरे की आभा मलिन और निर्जल हो चुकी थी। इतने ही दिनों में आंखें कटोरे में तैरने लगी थी। वो सिर पर तेल चुपड़ी, चिकट लाल छाप वाली काले किनारे की धोती डाले सर नीचे किए बैठ गई। उसके बैठते ही बच्चा भैया ने उसे प्रश्न किया। वो आँख पृथ्वी की तलहटी से गड़ाए हुए ठीक सींग से मिट्टी खोदती रही। उत्तर न मिलने के कारण सरपंच ने फिर वही प्रश्न दोहराया। वो फिर भी चुप रही। सरपंच के लोगों ने प्रश्न को कई बार पूछा, किंतु दलपतिया की वाक शक्ति इतनी तीव्र न हो सकी कि वह बाहर निकले। कुछ लोगों को लगा कि वह बुदबुदा रही है। उसके न बोलने पर दतई का गुस्सा तीव्र वेग से बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते वो कांपने लगा। ये सोचने लगा कि इतने दिन तक इसने कुछ नहीं कहा, तो अब अंतिम फैसले पर क्यों नहीं बता देती। जो होना होगा देखा जाएगा, वो उससे निपट लेगा। पंचायत का फैसला होना चाहिए। कौन सा सबूत बड़ा सुख मिल जाएगा जो बता नहीं रही है। कलम तो इसी के सर पर रहेगा। बिना ब्याहे रह जाएगी और ज़िंदगी भर सीने पर बैठकर दाल दलेगी। दतई ने आज तक इसकी गंभीरता और गहराई से कभी नहीं सोचा था। उसे उसके खोने वाले ससुर का अपमान याद आते ही तेजी से दलपतिया की ओर लपटा और एक तमाचा कस के जड़ दिया। तो मर जाए का रहा। दतई का गुस्सा तेज धार वाली चाकू का फल सा था। और जैसे ही दाई लात मारने के लिए उठा, तभी बच्चा भैया ने उठकर उसके हाथ से खींच लिया। दतई बड़बड़ाते हुए अचेत अवस्था में गिर पड़ा। दलपतिया सुन्न और ठंडी आंखें गड़ाए बैठी देखती रही। पंचायत के तीसरे दिन काकी वापस आई। रास्ते में ही झमुआ से पंचायत का फैसला ज्ञात हो गया। उन्हें भी आक्रोश मिश्रित दुख हुआ और दलपतिया ने उस अपराधी का नाम क्यों नहीं बताया। अगर बता देती तो फैसला उसके पक्ष में जाता। वो बच्चा भैया को समझा गई थी। कोई चिंता की बात नहीं। फिर उसने जैसे काकी को सभी कुछ पूर्वाभास हो गया। दोपहर ढलने के बाद ही काकी इस गाँव पहुँची। बच्चा भैया जरा उस समय कहीं गए थे। कुल्ला फराकत से निपटने ते ही काकी निश्चित होकर महारानी मैया के थान पर जाकर बैठ गई। झमुआ के आते ही दलपतिया को उन्होंने वहीं बुलवाया। दतई उसे दूर के गांव में ब्याही बहन के हाथ छोड़ने जा रहा था। काकी का आना सुनते ही वो काकी की ओर दौड़ पड़ा, किंतु दलपतिया को रोककर काकी ने दतई को थोड़ी देर के लिए चले जाने को कह दिया। दतई के जाते ही उसका गुबार फूट गया। काकी ने उसे सीने से चिपका लिया और पुचकारते हुए समझाने लगी। उस समय काकी चाहती थी कि वह अवश्य मुझे उसका नाम बतला दे। काकी ने कई बार उससे पूछा। जब वो नहीं बोली तो काकी कर्कश आवाज़ में काकी चीखी, देख रे दलपतिया, तो न बतैबे तो हमसे बुरा कौनो न होइए। अब उसके मन में आया कि क्यों न काकी को बतला दे। उन्हीं का तो अवश्य आश्रय उसे सदा मिला है। वह अब बहुत अन्याय सह चुकी है। उसको सब कुछ कह देना चाहिए।
जिंदगी भर पाप ढोने से अच्छा है काकी को सब कुछ बतला दे और सारे कलंक से बच जाए, फिर वह दूसरी दुनिया में पड़ जाएगी। अच्छा भैया, बच्चा भैया क्या कहेंगे, उनकी मान मर्यादा का क्या होगा, ये सोचकर वह चुप रही। काकी अगर होती तो कुछ भी न होता। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह अपनी जान से ज़्यादा मर्यादा प्यारी है। बच्चा भैया के प्रस्ताव का समर्थन उसने स्वयं किया था, परंतु उसे कतई अच्छा नहीं लगा कि उसका बाप इतना अपमानित किया जाए। क्यों नहीं काकी से सब कुछ कह देती, अंतिम फैसला उन्हीं के ऊपर है। अगर वह चाहेंगे तो सारा कलंक धुल जाएगा, नहीं तो बच्चा होने पर किसे मुँह दिखाऊंगी। जब वह बाप का नाम पूछेगा तब क्या कहूँगी, थितकारेगा मन। ये सब सोचते सोचते दलपतिया की सूरत विकृत होती जा रही थी। सच मुझे सब कुछ साफ साफ काकी से बतला देना चाहिए। करे बतोबे नहीं कि नहीं, अंतिम बार उपाय बताए दे, नहीं तो हम उठ के चली जाब, फिर तोड़ जौन मनाए तुम करिए। काकी फिर उसके ताड़ना देने वाली मुद्रा में बोली। वह जल्द ही बताने के लिए उद्धत होती है, किंतु मुंह से बात नहीं निकल पाती। काकी के झड़कों से ही उसके अंदर की बात मुंह पर आ जाती है। बच्चा भैया, इतना कहते ही काकी कहाँ छूट गया। दलपतिया के गाल रक्त से सुर्ख लाल हो गए। वह तेजी से उठकर अपने घर की ओर भाग गई। काकी महारानी मैया के थान पर सन्न बैठी रहीं। दूसरे दिन महारानी मैया के थान पर लोगों को पुलिस दिखाई दी। गांव में खबर फैलते ही औरतें बड़की माई के कुएं पर धीरे धीरे एकत्र होने लगीं, तो बस वहाँ डांट कर सबको भगा देती। झमुआ को पता लगाने भेजा, वह भी निगोड़ा मर गया। बड़की माई उस पर खोजती स्थापित की गई है। यहाँ के घर घर में यदि कभी की रामायण पढ़ी जाती है, मैं चुपचाप खड़े होकर खस भाषा के महाकवि को प्रणाम करता हूँ। घूमते हुए टाइम स्क्वायर की ओर मुड़ता हूँ। तभी झमुआ दिखाई देता है। आते ही वो झूम सूचना देता है, बच्चा भैया का कत्ल हो गवा। ये सुनकर जैसे ही सबके मुंह पर ताला पड़ जा गया है, किसने किया किसने किया, यही प्रश्न पूरे गांव के लोगों के बीच घूमने लगा। अचानक गांव में चिंगारी फैली कि काकी ने बच्चा भैया का कत्ल कर दिया है। पुलिस वाले काकी को मऊआयमा आने के लिए सबने जाते हुए देखा। किसी की हिम्मत नहीं कि आगे जाकर काकी को रोके और कहे कि ऐसा नहीं हो सकता। काकी के जेल जाने के कुछ दिनों बाद दलपतिया को आनापुर में किसी के साथ ले देकर भेज दिया गया। गांव वाले काकी के जेल से लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। कुछ तो इधर उधर भी हो गए। जब गांव के लोगों को पता चला कि काकी छूटने वाली हैं, तारीख का पता लगा कर सबने झमुआ को लेने के लिए भेजा। काकी की पहली मुलाकात जेल के बाद झमुआ से हुई। उसे विधिवत उनके जाने के बाद से जो कुछ हुआ था वह सब एक एक करके जेल से गांव तक के रास्ते में बता दिया। वह खुशी खुशी लौटी थी। गांव वालों ने गांव के बाहर ही उन्हें घेर लिया। बड़की माई तो पैरों पर लौट गई। उन्हीं की देखा देखी मोहनवा की माई ने भी वैसा ही किया। काकी ने आशीर्वाद के बदले कहा कि चल हट, सबको देख लिया, तुम सबने सब छछूंदर हो, कोई काम के नहीं। दलपतिया के आनापुर जाने के बाद यह उसकी काकी से पहली मुलाकात थी। काकी उसको एक टक गंभीर होकर देखती रहीं। उनका सब कुछ खत्म हो गया। पति थे वह जल्दी चल बसे। बेटा बच्चलन करती भी तो क्या, उसने जरा भी सह नहीं सकी थी कि दतई कलंक लगे। केवल बच्चा भैया को छिपाने पर क्रोध आया था और अब बस कुछ नहीं है। उस बच्चे को क्या हुआ, कहाँ है वह तो अंतिम निशानी है। क्यों न कह दे कि दलपतिया तूने बहुत गलत किया, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, तब शायद ये सब कुछ न होता। माई रे, एक छोटे बच्चे का बाहर से आवाज़ सुनाई पड़ा। कौन हंस रे, काकी तेजी से बोलती हैं। बचौआ है काकी। कौन बचौआ? पहलौठी का गदलवा जो जे का लेके है, यहाँ से हम गए रहे, वह कहने में सकुचाती है। बचौआ दलपतिया की गोद में आकर बैठ जाता है। काकी चट से उठकर बच्चे को गोद में लेकर बुरी तरह चूमने लगती हैं। उनकी आंखों से झलक झलक आंखों बरसने लगता है। रतिया स्तब्ध होकर देखती रह जाती है। कुछ देर बाद उसके मन में प्रश्न उठता है कि वह बड़े साहस से पूछती है, काकी कत्ल तो दादा करे रहें, तू काहे जेल गई? उसके इस प्रश्न के उत्तर में काकी गोद में ही लड़का लिए उसको चुप रहने का संकेत करती हैं।